और बाकी सभी भक्त आज यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सबको भी अनेकानेक धन्यवाद कि आज वो यहाँ पर श्रीमद् भागवत के इस प्रसंग के विषय में चर्चा करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। चर्चा करने से पहले मंगलाचरण करना आवश्यक है, इसलिए मंगलाचरण से हम आरंभ करेंगे। मंगलाचरण के प्राय सभी श्लोकों को आप लोग जानते होंगे, आप लोग साथ गा सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं जीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद की जय। नित्य कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि Change the location is a big message. After background, people from home. हरे कृष्ण। क्या आप सुन पा रहे हैं माता जी आप हमें? यस बाबू जी, आपकी आवाज आ रही है बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः एक बार माता जी, जो आज आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया। मैं सभी भक्तों को जो पार्थ सारथी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं उन सबको अनेक अनेक धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। और आज जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम छठा स्कंध है, 16वां अध्याय है, श्लोक संख्या 51 है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। उस श्लोक को मैं यहाँ स्क्रीन पर सामने दिखा रहा हूँ और फिर उस श्लोक का हम अ, अर्थ भी देखेंगे। और तात्पर्य में से थोड़ा पहले ही पढ़ लिया है माता जी ने, इसलिए उस श्लोक को मैं आज यहाँ समझाने का प्रयास करूंगा। श्लोक हमारे सामने है। अहम वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनु। यहाँ अब हम शब्दार्थ देखेंगे। अहम मैं, वही निस्संदेह, सर्वभूतानि जीवात्माओं के विभिन्न रूपों में विस्तार करके, आत्मा समस्त जीवाओं की परम आत्मा, उनके परम निर्देशक तथा भोक्ता, भूत भावन समस्त जीवात्माओं के दृष्टिगोचर होने के कारण, शब्द ब्रह्म दिव्य शब्द का स्पंदन हरे कृष्ण मंत्र, परम ब्रह्म परम सत्य, मम मेरा, उभय दोनों, उभय शब्द तथा रूप, शाश्वती नित्य, तनु दोनों
तीनों शरीर। अनुवाद। समस्त चर तथा अचर जीवात्माएं ही प्रक मेरे ही प्रकाश विस्तार हैं और मुझसे पृथक हैं। मैं ही समस्त जीवों का परमात्मा हूँ। मेरे प्रकाशित करने के ही कारण उनका अस्तित्व है। मैं ही ओंकार तथा हरे कृष्ण हरे राम मंत्र जैसे दिव्य शब्दों का रूप हूँ और मैं ही परम सत्य हूँ। ये दोनों रूप दिव्य शब्द तथा श्री विग्रह का शाश्वत आनंदमय दिव्य स्वरूप मेरे शाश्वत रूप हैं, वे भौतिक नहीं। तात्पर्य पहले ही पढ़ा जा चुका है, इसलिए मैं इस श्लोक पर अब कुछ समझाने का प्रयास करूंगा, कुछ कहने का प्रयास करूंगा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानंदमाधवं श्री कृष्ण चैतन्य देव। तो जिस ये जो श्लोक है, ये जिस प्रकरण में आ रहा है श्रीमद् भागवत के, वो छठे स्कंद में 16वां अध्याय है। महाराज चित्रकेतु को श्री नारद मुनि और श्री अंगिरा मुनि के आशीर्वाद से और मंत्र दीक्षा और शिक्षा इत्यादि से उनको भगवान का परिपूर्ण ज्ञान हो गया था। और भगवान का परिपूर्ण ज्ञान होने के बाद उन्हें ये भी पता चल गया था कि उनका जो पुत्र था, जो मृत्यु को प्राप्त हुआ था, उस पुत्र को वास्तव में उन्हीं की प्राणियों ने जो है ईर्ष्यावश उसको विषपान कराया था। इसीलिए वह पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ था। उसके बाद वे भगवान के भजन में लग जाते हैं और फिर उन्हें भगवान संकर्षण का दर्शन होता है। और दर्शन होने के बाद भगवान जो पहला श्लोक बोले, वो पिछला वाला था, श्लोक संख्या 50, जहाँ उन्होंने बताया कि श्री नारद और अंगिरा मुनि के द्वारा आपको इस ज्ञान की प्राप्ति हुई और मेरा दर्शन भी हुआ है। और अब वे चित्रकेतु को भगवान कह रहे हैं, अहम वही सर्वभूतानि, मैं सर्वभूत हूँ। सर्वभूत का क्या अर्थ होता है? भूत का एक अर्थ होता है जीवात्मा, और भूत का एक और अर्थ होता है पंच महाभूत, यानी पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। अहम वही सर्वभूतानि, मैं ही सारे पंचभूत के रूप में इस संसार में दृष्टिगोचर हुआ हूँ। और मैं ही समस्त जीवों के रूप में भी इस संसार में दृष्टिगोचर हुआ हूँ। देखिए, सांख्य में अनेक तत्व होते हैं। सांख्य में 24 तत्वों की बात की गई है। और ये 24 तत्व जो है, उसके बाद जो 25वां है वो होता है जीव। और फिर कुछ कुछ सांख्य आचार्य मानते हैं 26वां भी भगवान को मानते हैं। पर ये जो मूल 24 तत्व हैं सांख्य के, सर्वभूतानि, वो भगवान के शरीर से ही उत्पन्न हुए। तो यहाँ पर कार्य और कारण में अभेद मानते हुए, कार्य जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इफेक्ट, कारण जिसको हम कहते हैं कॉज इंग्लिश में। तो कार्य और कारण, कॉज और इफेक्ट में कभी कभी अभेद देखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, हमें किसी ने यदि थोड़ा सोना दे दिया और उस सोने का हमने कंगन बनवा लिया, तो कंगन बनाने के बाद भी हम कहेंगे अरे हमारे अलमारी में जो सोना पड़ा है वो ले आओ, है कि नहीं? कभी कभी हम ऐसा ही कह देते हैं, अलमारी में जो सोना पड़ा है वो ले आओ। अलमारी में सोना नहीं, वो तो कंगन है। पर वो उसका जो मूल है वो तो सोना ही तो नहीं, वो सोने से उत्पन्न हुआ है। तो उसी तरह से ये जो 24 तत्व हैं सांख्य के, जो इस संसार में देखे जाते हैं, वो ईश्वर से ही तो उत्पन्न हुए हैं। तो कभी कभी कारण और कारण में अभेद देखा जाए।
कॉज और इफेक्ट में अभेद, नॉन डिफरेंस, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, देखा जाता है। उसी कारण से अहम वही सर्वभूतानि, वास्तव में ये सारे पंच महाभूत के रूप में, 24 तत्वों के रूप में, इस जगत में जो भी है वो मैं हूँ। अच्छा, भूत आत्मा, मैं सभी भूतों का, सभी जीवों का आत्मा हूँ, यानी मैं परमात्मा रूप में विद्यमान हूँ। और भूत भावन, भूत भावन का मतलब क्या है? यहाँ पे आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भूतानाम भावयति इति भूत भावना, सभी जीवों को दास्य सख्य वात्सल्य इत्यादि रसों में को भावना भावित में करता हूँ, इसलिए मैं भूत भावन हूँ, सभी जीवों को अलग अलग रस प्रदान करता हूँ अपनी भक्ति का। और बोलते हैं, शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म मम उभे शाश्वती तनु, मम उभे शाश्वती तनु, मेरे दो शाश्वत शरीर हैं इस जगत में। कौन से दो शाश्वत शरीर हैं? शब्द ब्रह्म, यानी जो वेद है, जो शब्दावली है जिससे भगवान को जाना जा सकता है, शब्द प्रमाण जिसको हम कहते हैं, जिसमें वेद, इतिहास, पुराण, उपनिषद इत्यादि सबके सब हैं, वो होता है शब्द ब्रह्म। और परम ब्रह्म, परम ब्रह्म यानी मैं जो विविध रूप धारण करके आता हूँ, कृष्ण, राम, नृसिंह, वराह, वामन इत्यादि, ये है परम ब्रह्म। तो जो सभी शास्त्र हैं वो कहलाते हैं शब्द ब्रह्म, और जो भगवान के सभी रूप हैं वो कहलाते हैं परम ब्रह्म। मम उभे शाश्वती तनु, ये दोनों मेरे शाश्वत शरीर हैं, ऐसा यहाँ पर भगवान कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात जानने लायक है कि भगवान ने कहा है कि मेरे दो शाश्वत तनु हैं, मेरे दो शाश्वत शरीर हैं। पहला शरीर है शब्द ब्रह्म, यानी जो सारा वेद, सारे उपनिषद, सारा जो ग्रंथावली है, जो श्री व्यासदेव के द्वारा हमें प्रदान की गई है, वो है शब्द ब्रह्म। वो भी भगवान का ही स्वरूप है। अन्य शब्दों में कहें तो व्यासदेव के द्वारा दिए हुए ग्रंथ भगवान के ही विग्रह हैं। और पर ब्रह्म यानी भगवान के जो रूप आते हैं, कूर्म, वराह इत्यादि, वो तो भगवान का रूप है। अब ये जो दोनों है, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म, यानी ग्रंथ संपदा और भगवान की रूप संपदा, दोनों जो है ये भगवान के शाश्वत तनु हैं, भगवान के शाश्वत शरीर हैं। अब आज थोड़ा शब्द ब्रह्म के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। शब्द ब्रह्म अर्थात जो वेद शास्त्र है, वेदादि शास्त्रों को शब्द ब्रह्म कहते हैं। आज जरा शब्द ब्रह्म के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। जब मनुष्य अपने आप को इस संसार में पाता है, तो मनुष्य उसको अपनी इंद्रियों के द्वारा वो इस संसार को देखता है, इस संसार को भोगता है, और इस संसार में सुखी तथा दुखी होता है। जीव की शाश्वत अभिलाषा, जीव की शाश्वत पिपासा यही होती है कि किसी प्रकार से दुखों को दूर किया जाए और सुख को अपने प्रति आकर्षित किया जाए। ये सभी जीवों की शाश्वत अभिलाषा या पिपासा होती है। इसी अभिलाषा या पिपासा को परिपूर्ण करने के लिए जीव जो है वो अनेकानेक साधनों को खोजता है। पर इंद्रियों के द्वारा उसे जो भी साधन मिलते हैं सुख प्राप्ति के लिए और दुख दूर करने के लिए, उन साधनों में हमेशा एक कठिनाई उसे दिखाई देती है। इस भौतिक संसार में जो भी है वो सब विकार से युक्त है। आप इस भौतिक संसार में कोई सुख भी ले लो, वो सुख भी विकार से युक्त है। विकार का क्या अर्थ होता है? जो किसी वस्तु को उसके स्वरूप में टिकने नहीं देता, उसे विकार कहते हैं। इस भौतिक संसार में 6 विकार होते हैं। मैं 6 विकारों का नाम बताऊंगा, और हम ये जानेंगे कि वो 6 विकार इस संसार के
प्रत्येक वस्तु में किस प्रकार से होते हैं। सबसे पहले विकार का नाम है जायते। अभी कोई भी भौतिक वस्तु ले लीजिए, उदाहरणार्थ हमने जो वस्त्र पहने हैं, हम सबने अपने अपने देह पर जो वस्त्र पहने हैं, जायते, उसमें सबसे पहला विकार ये हुआ कि वो अचानक से, पहले तो था नहीं और अचानक से उत्पन्न हो गया। इसको कहते हैं पहला विकार, जन्म लेना। तो हमारे शरीर पे भी जो वस्त्र है एक समय पर नहीं था और फिर एक दिन प्रकट हो गया। एक दिन किसी ने उसको बुनकर, बुनकार ने उसको हमारे सामने प्रकट कर दी। ये हुआ सबसे पहला विकार, इसको कहते हैं जायते। अब जायते यानी प्रकट तो हो गया, पैदा हो गया, अस्तित्व में आ गया, ये पहला विकार हुआ। दूसरा विकार हो गया अस्थि। कुछ समय के लिए टिका रहता है, कुछ ही समय के लिए टिका रहता है, ज्यों का त्यों टिका रहता है, हमेशा के लिए नहीं टिका रहता। तीसरा है वर्धते, थोड़ा बढ़ता है वो। अभी जो कपड़ा हमने खरीदा, जो दुकान से खरीद लिया कपड़ा, वो थोड़ा बढ़ेगा, साइज में बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उस पे धूल जमेगा, उस पे मिट्टी जमेगा, हाँ, उसके ऊपर कुछ गलती से कुछ रंग लग जाएगा। तो ये जो है वर्धते, वर्धते मतलब उसका जो है थोड़ा साइज जो है बढ़ने वाला है, इसको कहते हैं वर्धते। तो वर्धते, इससे क्या होता है कि साइज उसका उसका जो आकार है थोड़ा सा बढ़ जाता है। हर वस्तु में ऐसा होता है, कुछ चीज उस पर लग जाती है, जम जाती है। अभी आज जिस कंप्यूटर पे आज हम बात कर रहे हैं, आज सुबह हमने कंप्यूटर खोला तो देखा स्क्रीन के ऊपर थोड़ी धूल जम गई थी। देखिए, वस्तु अब उसी स्वरूप में नहीं रहती, थोड़ी बढ़ जाती है स्वरूप में। कुछ धूल चिपक गई है अंदर, बहुत कोने कोने में लग गई है, वो निकालना भी कभी 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 मुश्किल होता है। वर्धते, हर वस्तु का थोड़ा परिमाण बढ़ता है। ये तीसरा विकार है संसार में। चौथा है विपरिणमते, उसमें थोड़ा सा बदलाव होने लगता है, परिणाम उसका अलग अलग होने लगता है। जैसे कपड़ा खरीदा था तब तो पूरा सफेद था, धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है। समझ रहे हैं? इसको कहते हैं विपरिणमते। ये चौथा विकार है संसार में। पांचवा विकार है अपक्षीयते, यानी वो वस्तु घिसने लगती है, कम होने लगती है, आकार में कम होने लगती है, उसके गुणों में। और छठा और अंतिम है नश्यति, वस्तु पूरी समाप्त हो जाए। तो ये छह विकारों वाला भौतिक जगत। आप अपने आंखों से जो भी वस्तु को देख रहे हैं इस संसार में, उस वस्तु में ये छह विकार होना निश्चित है। कोई भी वस्तु आपके सामने ले लीजिए, मनुष्य का शरीर भी ले लीजिए, जायते एक समय पैदा होता है, अस्थि थोड़े समय के लिए ही वैसा रहता है, फिर वर्धते बढ़ता है, विपरिणमते उसमें कुछ परिणाम होने लगते, बाल सफेद होता है इत्यादि। अपक्षीयते घिसने लगता है, धीरे धीरे कम होता है। नश्यति खत्म हो जाता है। कोई और वस्तु ले लीजिए, जैसे घर में कोई बल्ब है, ट्यूबलाइट है, टीवी है किसी के घर में। जायते एक समय किसी ने बनाया था, अस्थि थोड़े समय टिकता है, वर्धते थोड़ा उस पर कुछ चीज जम जाता है, थोड़ा उसका परिमाण बढ़ जाता है, फिर विपरिणमते उसमें थोड़ा बदलाव दिखने लगते हैं उसके रंग इत्यादि में। अपक्षीयते घिसने लगता है। नश्यति खत्म हो जाता है। ये छह विकारों वाला जगत है। इस जगत में जो हमें सुख भी मिलता है, वो सुख भी तो इन छह विकारों से ही ग्रसित है। जायते अचानक से सुख उत्पन्न होता है, अस्थि थोड़े समय के लिए रहता है, वर्धते थोड़ा बढ़ता है, हाँ, हृदय में थोड़ा सुख बढ़ता है, फिर विपरिणमते धीरे धीरे वही सुख थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। अपक्षीयते कम हो जाता है। नश्यति खत्म हो जाता है। हाँ, पर इस संसार में एक वस्तु ऐसी है जो ये षड विकारों से ग्रसित नहीं है, वो है जीवात्मा। क्योंकि जीवात्मा के विषय में तो भगवान ही कह चुके हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित्। तो पहले और अंतिम वाले जो विकार है उसको तो मना ही कर दिए।
जो कभी पैदा ही नहीं होता और जो कभी नष्ट ही नहीं होता। जो पहला विकार ही नहीं है, अंतिम विकार ही नहीं, बीच के विकार कहाँ से होंगे उसको। तो जीवात्मा न जायते, न पैदा होता है, और न वर्धते, न बढ़ता है, न विपरिणमते, न उसमें कोई परिणाम होता है, न अपक्षीयते, न वो घिस के कम होता है, न नश्यति, ना उसका नाश होता है। जीवात्मा के बारे में इतना कह सकते हैं, अस्थि, वो शाश्वत रूप से ज्यों का त्यों बना रहे। तो जब जीवात्मा में षड विकार है ही नहीं, तो उस जीवात्मा की जो पिपासा होगी, जो चाहना होगी उसकी इस संसार में, जो चाहेगा वो भी तो षड विकार से रहित कुछ चाहेगा। ये बात, तो षड विकार से रहित लेकिन इस संसार में कुछ है ही नहीं। और जब नहीं है इस संसार में कुछ, है विकारों से रहित, तो जीवात्मा को यहाँ पर शाश्वत शांति का कोई मार्ग नहीं, शाश्वत संतुष्टि का कोई मार्ग नहीं। इसीलिए जीवात्मा कई जन्मों तक इस संसार में अपने आप को तृप्त करने के बाद और प्रयास करने के बाद कि भाई मुझे तृप्ति मिले किसी प्रकार से, लेकिन वो तृप्ति न प्राप्त करने के कारण जीवात्मा जो है फिर धीरे धीरे सोचने लगता है कि भाई सच में संसार सार है कि असार है। कई जन्मों के बाद उसकी बुद्धि खुलती है, संसार में सार है कि असार है। तब समझ में आता है कि संसार वास्तव में असार है। इसमें जो अनित्य है उसको हम नित्य मान बैठे, और जिस वस्तु में रस नहीं है उसमें हम रस मान बैठे। यही तो माया थी भगवान की। इसीलिए फिर जीवात्मा जो है अनेक जन्मों बाद समसिद्धि, यानी परिपूर्ण सिद्धि का प्रयास करता है कि अब इस संसार से मैं निकलकर किसी ऐसे पद को प्राप्त करूं जिसमें कि मुझे जड़ विकारों से ग्रसित सुख का अनुभव न करना पड़े। पर ऐसे अचिंत्य सुख को प्राप्त करने के लिए, ऐसे अचिंत्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए जीवात्मा के पास इस संसार में कुछ भी उपलब्ध नहीं दिखाई देता है। क्या जीवात्मा को यथारूप छोड़ दीजिए इस संसार में, उसे बोलिए संसार से बाहर निकलो। तो जब बोले संसार से बाहर निकलो बोलेंगे, तो जीवात्मा जो है अपने आप से इस संसार से बाहर निकलने में समर्थ नहीं है। तो जब जीवात्मा अपने आप से इस संसार से निकलने में समर्थ नहीं है, क्योंकि जीवात्मा को जो भौतिक इंद्रियां दी गई हैं वो भी पंचभूतों से बनी हुई, और पंचभूतों से बनी हुई इंद्रियों से वो पंच भौतिक संसार से बाहर निकल नहीं सकते, प्रश्न ही नहीं। अब इस संसार से बाहर निकलने के लिए और किसी अलौकिक वस्तु का स्पर्श करने के लिए जीवात्मा को अब कोई ऐसी वस्तु चाहिए जो जीवात्मा न हो पर अलौकिक हो, और जो उसे उस अलौकिक वस्तु तक पहुंचा दे जिससे वो शाश्वत रूप से संतुष्ट हो जाए। इसीलिए भगवान कहते हैं इस संसार में मेरे दो अलौकिक शरीर हैं, शब्द ब्रह्म, पर ब्रह्म। यानी मैं जो रूप धारण करके आता हूँ, मत्स्य कूर्म इत्यादि, ये इस भौतिक संसार में ऐसे रूप हैं जो षड विकारों से ग्रसित नहीं है। और पर ब्रह्म, हाँ, दूसरा एक मेरा शरीर है, भगवान कहते हैं, बोलते हैं जो वेद संपदा है, जो शास्त्र संपदा है, वो मेरा विग्रह है जो इस संसार में षड विकारों से ग्रसित नहीं है। इसको कहते हैं शब्द ब्रह्म। और इस शब्द ब्रह्म के कारण ही हम उस अलौकिक अचिंत्य, हाँ, वस्तु को स्पर्श करने के अधिकारी हो पाते हैं।
यदि हमारे जीवन में प्रभु के ये जो विग्रह हैं, ग्रंथ है, यदि हमारे जीवन में न आते, तो क्या हम में से कोई भी किसी भी समय जो है भगवान को थोड़ा भी समझ पाता? इसका हरे उत्तर है हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हम में प्रणाम। से अधिकांश प्रभु जी, लोग आपका आवाज थोड़ा कट रहा है प्रभु, माइट भी शायद इंटरनेट भक्ति का के कनेक्शन। पश्चात आए द्वारा, ग्रंथ के द्वारा हमें भगवान के विषय में ज्ञान। तो शब्द ब्रह्म जो है ये भगवान का अक्षरमय स्वरूप है। यानी भगवान यदि अक्षरों का स्वरूप ले लें तो वो और कुछ नहीं बल्कि ये ग्रंथ संपदा की तो। आज जो हम श्रीमद् भागवत देखते हैं, देखिए हमारे आंखों के सामने सब शब्द है। अहम वही सर्वभूतानि भूतात्मा भूत भावना शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म ममो भे शाश्वती तनु। क्या ये केवल कालाक्षर है क्या? या उसका कोई अर्थ है? तो हर अक्षर जो है यहाँ पर शब्द रूप में अवतार लिए, ये शब्द ब्रह्म है जिसे हम पढ़ रहे हैं। अब उदाहरण मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर शब्द है भूत। भूत शब्द जो है यहाँ पर, हर शब्द जो है संस्कृत में विशेष रूप से, हर शब्द जो है प्रकृति और प्रत्यय से बनता है। प्रकृति और प्रत्यय क्या होता है? प्रकृति होती है धातु, किसी शब्द का मूल धातु, और प्रत्यय और प्रत्यय को मिला के शब्द बनता है। जैसे भूत धातु में तो प्रत्यय लगा के भूत बन जाए। तो भूत ये शब्द प्रकृति और प्रत्यय को मिलाकर बना। अब देखिए, प्रकृति कहते हैं धातु को, लेकिन प्रकृति का दूसरा अर्थ होता है भगवान की शक्ति। और प्रत्यय कहते हैं जो शब्द के पीछे लगता है, लेकिन प्रत्यय भगवान विष्णु का नाम भी तो है, विष्णु सहस्त्र नाम है। तो हर शब्द यहाँ भगवान की शक्ति और भगवान के जोड़ से बना हुआ। ये बात जानना है। श्रीमद् भागवत में भी प्रकृति और प्रत्यय मिलाकर ये शब्द बनता है संस्कृत। और संस्कृत भाषा में ही तो सारे वेद हैं। तो यहाँ पर भगवान और भगवान की शक्ति मिलकर ही यहाँ शब्द रूप में आविर्भूत हुए, प्रत्येक शब्द में। ये बात हमें जाननी है। अब भूतात्मा भूत भावना, जैसे जो भी शब्द हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे शब्द भगवान के विग्रह हैं। ये सारे शब्द शब्द ब्रह्म है। ब्रह्म ही यानी भगवान ही यहाँ पर शब्द रूप में विराजमान हुए। इन शब्दों का स्पर्श करने से हम पर ब्रह्म यानी भगवान को, उस अलौकिक अचिंत्य दिव्य वस्तु को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। ये बात हमें जानना है। जब तक हम वेद को प्रमाण नहीं मानते तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जिस व्यक्ति को इस संसार से बाहर निकलना, उसको सबसे पहले अपने इंद्रियों के द्वारा अर्जित ज्ञान को बहुत ही सीमित जानना होगा। क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान अर्जित होता है वो चार दोषों से दूषित होता है। चार दोष कौन से हैं, ये आज मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि चार दोष तो हम इंग्लिश में बहुत सारे बोलते हैं, इल्यूजन, चीटिंग, टेंडेंसी सब बोलते हैं। इसका संस्कृत में क्या नाम है और ये चार दोषों से दूषित होना मतलब क्या है, ये मैं आज बताता हूँ। चार दोष होते हैं। पहला भ्रम, दूसरा प्रमाद, तीसरा विप्रलिप्सा, चौथा करणापटव। ये चार दोषों के नाम है मूल धन। पहला होता है भ्रम। भ्रम का अर्थ क्या होता है कि कोई वस्तु है हमारे सामने, वस्तु का ठीक ठीक से ज्ञान ना होने के कारण
उस वस्तु को गलत पहचानना, इसको कहते हैं भ्रम। इसका एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे रात के अंधेरे में कोई व्यक्ति चल रहा था, उसको जमीन पर रस्सी पड़ी हुई दिखाई दी। उसको पता नहीं था कि ये रस्सी है, उसको ज्ञान ही नहीं है कि ये रस्सी है, लेकिन उसमें उसने सांप देख लिया। तो ज्ञान न होने के कारण जो गलती होती है, उसको कहते हैं भ्रम। अब भ्रम जो है, जो है उसमें कोई बस व्यक्ति किसी वस्तु को ठीक से पहचान नहीं पाता है। क्यों नहीं पहचान पाता है? क्योंकि उस वस्तु का उसे ज्ञान ही नहीं, उसे पता ही नहीं था कि वो रस्सी है। फिर धीरे से जब ध्यान से देखता है तो रस्सी है, तब भ्रम दूर होता है उसका। तो ये पहला जो दोष है, ये इंद्रियों में होता है, इसको कहते हैं भ्रम। इसमें ज्ञान ही नहीं होता व्यक्ति को कि क्या वस्तु है, और वस्तु को ठीक से पहचान नहीं पाता। उदाहरण दूसरा देता हूँ। कभी कभी कोई बच्चा बोलता है, आज मेरा हिंदी का पेपर है, आज मैं हिंदी का पेपर लिखने जाऊंगा। ठीक से टाइम टेबल देखा ही नहीं है उसको, उसे पता नहीं है आज हिंदी का नहीं, आज अंग्रेजी का पेपर। भ्रम हो गया उसको। गया एग्जाम लिखने के लिए, सब लोग हंस रहे हैं उसके चेहरे पे कि भाई तू क्या करके आया है, आज हिंदी का तो पेपर ही नहीं है, आज अंग्रेजी का पेपर है। तो ये हो गया भ्रम, जिसमें ज्ञान ही नहीं होता है हमें क्या है क्या नहीं। दूसरा होता है प्रमाद। हमें ज्ञान होता है पर फिर भी ध्यान ना होने के कारण हम गलती कर बैठे, इसको कहते हैं प्रमाद। जैसे पता था बच्चे को कि आज अंग्रेजी का एग्जाम है, पता था, बराबर पता, गया लिखने के लिए, लिखते समय बैठा, अंग्रेजी का पेपर लिख रहा है। उसको पता है कि अंग्रेजी में शब्द है एप्पल, एप्पल की स्पेलिंग क्या है उसको ये भी पता है, पर ध्यान ना होने के कारण वो गलत स्पेलिंग लिख बैठे। आप समझ रहे, उसको पता है कि क्या उसका वास्तविक चीज क्या है, पर ध्यान ना होने के कारण गलती कर बैठा। तो हम में से कितने सारे, हम सभी ने शायद कभी ना कभी सही स्पेलिंग, सही अक्षर मालूम होते हुए भी अक्षरों की रचना गलत कर दी होगी। इसको कहते हैं प्रमाद। भ्रम और प्रमाद में अंतर ये होता है, भ्रम में व्यक्ति को असली वस्तु का पता ही नहीं होता है, इस वजह से वो गलती कर बैठता है, दोष हो जाता है। प्रमाद में व्यक्ति को पता होता है, पता होने के बावजूद, हाँ, अनअवधानता के कारण, ध्यान ठीक से ना लगने के कारण व्यक्ति फिर गलती कर बैठता है। ये भ्रम और प्रमाद में अंतर है। प्रमाद का जो उदाहरण है वो ये होता है कि भाई कभी कभी हमें मालूम है क्या शब्द लिखना है, शब्द लिखते लिखते हम गलती करते हैं। कितनी बार हम शब्द लिखते हैं और फिर बोलते अरे गलत लिख दिया, काट देते, काट देते लिखते लिखते। अरे भाई आपको शब्द ठीक मालूम नहीं था क्या? मालूम था, फिर आपने क्यों गलत लिखा? क्योंकि हमारा ध्यान नहीं था। इसको कहते हैं प्रमाद। भ्रम वो होता है तो वो तो पता ही नहीं होता, तो वो भ्रम होता है। प्रमाद है, इसको पता है फिर भी गलत कर रहा है, ध्यान ना होने से। अच्छा, तीसरा होता है विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा का अर्थ होता है, इसको पता है कि सही चीज क्या है, इसको पता है कि मैं गलत लिख रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ उसको, फिर भी जानबूझ के गलती कर, इसको कहते हैं विप्रलिप्सा। जैसे उदाहरणार्थ, किसी दुकानदार के पास चले जाओ और उसको बोलो भैया इस चीज का क्या दाम है, तो दुकानदार ने जिस दाम पे खरीदा वो दाम नहीं बताएगा, वो गलत दाम बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसे उसने उसका मुनाफा कमाना है उसने।
तो हम उसको जाके बोलेंगे भैया ये तो चीज आपने तो इतने में नहीं खरीदी होगी, सही सही बताओ उसका क्या दाम है। बोलेगा नहीं आपके लिए ही मैं विशेष ये आपको आज डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो वो हमसे बहुत सारी चीजें छुपा रहा है और हमसे झूठ बोल रहा है, उसका सही सही दाम नहीं बता रहा। क्या उसे भ्रम है? नहीं, उसे पता है सही दाम क्या है उस वस्तु का। क्या उसे प्रमाद है? नहीं, प्रमाद भी नहीं है। उसको पता है वो, उसको बराबर पता है वो क्या बोल रहा है। तो फिर वो क्यों गलत बात बोल रहा है? वो इसलिए गलत बात बोल रहा है क्योंकि उसके अंदर विप्रलिप्सा है। दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति इसके अंदर बैठी हुई है। इसको कहते हैं विप्रलिप्सा। और चौथा है करणा पाटव। यानी ये तीन भी अगर ना हो तो चौथा होता है कि हमारी इंद्रियां ही उतनी बलवती नहीं है कि वस्तु के स्वरूप को ठीक ठीक जान पाए। तो चौथा जो है उसको कहते हैं करणा पाटव। यानी भले ही हम में भ्रम ना हो, हमें पता हो। जैसे मान लीजिए जिस रास्ते पे मैं अंधेरे में गया था उस रास्ते दिखा था, अरे उस दिन सांप है लेकिन रस्सी था। अगले दिन भी उसी रास्ते से जा रहा हूँ लेकिन बिना चश्मा पहने जा रहा हूँ। बिना चश्मा पहने जा रहा हूँ तो नीचे दिख रहा है, अरे किधर गया वो रस्सी, किधर गया? और रस्सी वहीं पे है, चश्मा नहीं पहना इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। समझ? इसको कहते हैं करण अपाठव। करण कहते हैं हमारी इंद्रियों को, क्योंकि इसके द्वारा हम जगत को देखते हैं, इसलिए इसको करण कहते हैं। हाँ? संस्कृत में सिखाते हैं कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, जिसके द्वारा हम कुछ कार्य करते हैं उसको करण कहते हैं। तो करण यानी इंद्रिया, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा हम कुछ काम करते हैं। तो करण यानी इंद्रिया, इंद्रियों का अपटुता। अपटुता मतलब उसका पटु ना होना, एक्सपर्ट ना होना इंद्रियों का, इसको कहते हैं करण अपाटव, करणा पाटव। करण पाटव जो है चौथा दोष है। चार दोषों से दूषित इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति किसी अलौकिक अचिंत्य वस्तु को स्पर्श कैसे कर ले? संभव ही नहीं। इसीलिए कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो हमारे इंद्रियों के द्वारा हम देख सके, किंतु जो वस्तु अलौकिक भी हो, ऐसी वस्तु चाहिए। तो शब्द ब्रह्म जो है यानी ग्रंथ जो है, ये एक ऐसी वस्तु है जो हम अपनी इंद्रियों से देखते तो हैं, लेकिन ये वस्तु अलौकिक भी है। इसलिए ये हमें उस अलौकिक अचिंत्य वस्तु को स्पर्श करने में सहायक है। मान लीजिए शब्द ब्रह्म जो है पूरा अलौकिक होके हमारी इंद्रियों को गोचर ही नहीं होता, हमारी इंद्रियों को पकड़ में ही नहीं आता, फिर तो जीवात्मा ग्रंथ देख ही नहीं पाता और शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं कर पाता। इसीलिए शब्द ब्रह्म ने बहुत ही कृपा पूर्वक ग्रंथों का रूप लिया है, ग्रंथों का रूप लेके हमारे सामने है। अब आप देखोगे जो श्रीमद् भागवत, भगवत गीता इत्यादि जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ जब छपता है तब जायते पैदा होता है कोई ग्रंथ, अस्थि थोड़े समय के लिए टिकता है, वर्धते उस पर धूल जमती है तो उसका थोड़ा साइज बढ़ता है, उस पर कवर चढ़ा देते हैं उसका साइज बढ़ता है, विपरिणाम होते उसका रंग बदलने लगता है, धीरे धीरे अपक्षीय धीरे धीरे ग्रंथ पुराना हो जाता है, नश्यति धीरे धीरे वो ग्रंथ भी खत्म हो जाता है, फिर हम वापस नया छापते हैं। इस ग्रंथ में भी तो छह विकार है। भाई ग्रंथ में छह विकार है और ग्रंथ के अंदर जो शब्द दिया हुआ है उसके अंदर छह विकार नहीं, उसके अंदर छह विकार नहीं। उसका केवल आविर्भाव तिरोभाव होता है, यानी कभी कभी वो इस संसार में प्रकट होता है, कभी कभी इस संसार से अप्रकट होता है। भगवत गीता का जो संदेश है, जो भगवान ने सूर्य देव को, विवस्वान को
कई करोड़ साल पहले सुनाया था। उस समय उसका पुनः आविर्भाव हुआ था, कुछ समय बाद उसका तिरोभाव, फिर वापस अर्जुन के सामने आविर्भाव हुआ था। अब तक ज्यों का त्यों टिका हुआ है 700 श्लोकों का। आप देखिए अभी उसके अंदर कोई घटाव बढ़ाव नहीं हो रहा है। वो भगवत गीता जो है शाश्वत सत्य जो है महाभारत के अंदर, वो आध्यात्मिक जगत से आया हुआ ग्रंथ। तो ये है शब्द ब्रह्म। उसे हम जिस पे छापते हैं उसमें छह विकार हो सकता है, उस कागज में छह विकार हो सकते हैं, पर उस शब्द में छह विकार नहीं, जो भगवान ने बोले। ये शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म, ये भगवान के दो शाश्वत तनु है, यानी भगवान के दो शाश्वत शरीर है। ये हमें यहाँ पर जानना चाहिए। और इसके अलावा शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म के अलावा इस संसार में जीवात्मा ही है जो अलौकिक वस्तु है, और कोई भी अलौकिक वस्तु नहीं है। अच्छा, शब्द ब्रह्म यानी वेद शुरू होता है ओमकार से, प्रणव से शुरू होता है। प्रणव की व्याख्या क्या है? प्रणव जब हम बोलते हैं उसमें तीन अक्षर होते हैं, अकार, उकार, मकार। ये तीन अक्षर है प्रणव ओंकार। तो इसकी व्याख्या पूर्व आचार्यों ने इस प्रकार की है। अकारेण उच्यते विष्णु, श्रीरूकारेण चोच्यते, मकारम तु तयोर्दासः पंचविंशः प्रकीर्तितः। अकारेण उच्यते विष्णु, प्रणव ओमकार के अकार से विष्णु ही बताए गए हैं। क्योंकि भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं अक्षराणा अकारोस्मि, सभी अक्षरों में मैं कौन सा अक्षर हूँ? अ। श्री उकारेण च उच्यते, और श्री जो है उनकी शक्ति जो है, शक्ति तत्व, वह उकार से दर्शित होती है। श्री यानी उनकी सारी शक्तियां उकार से दर्शित होती है। और मकार से तयोर दास, विष्णु और उनकी शक्ति का जो दास है, पंचविंश, जो 25वां है सांख्य में। 25वां कौन सा है? 24 के 24 तत्व है, 24वें के बाद 25वां आता है जीवात्मा। पंचविंश प्रकीर्तित, तो 25वां जीवात्मा जो है वो मकार से इंगित होता है। तो तीन है, अकार, उकार, मकार। अकार से विष्णु, उकार से उनकी शक्ति, मकार से जीवात्मा। अब आप सोचिए, इस पूरे संसार में, भौतिक या आध्यात्मिक संसार में, इन तीनों के अलावा कुछ भी है क्या? आपके सामने जो भी वस्तु दिख रही है वो भगवान की शक्ति है, उकार है वो। भगवान स्वयं जो है अकार है, और आप स्वयं मकार है, जीवात्मा। अब जीवात्मा, सब शक्ति और विष्णु, इसके अलावा इस संसार में और कुछ भी है क्या? ध्यान से सोचेंगे तो पाएंगे, तो इस संसार में और कुछ भी नहीं है। ये तीन ही तो है। इसीलिए प्रणव में समस्त समूची सृष्टि है, और ये प्रणव से ही शब्द ब्रह्म आरंभ होता है। इसी प्रणव से सृष्टि का आरंभ भी होता है। तो ब्रह्मा के, जो ब्रह्मा जी के कंठ थे, सबसे पहले दो शब्द निकले, ओमकारश्चाथ शब्दश्च भावेतौ ब्रह्मणः पुरा, कंठम भित्वा विनिर्यातौ तेन मांगलिका बुभौ। पहले ओमकार उनके कंठ से निकला। अथ, अथ मतलब सभी शास्त्रों में जो मंगलवाची शब्द है अथ, अब, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत में, व्याकरण में अथ शब्दानुशासनम, योग में अथ योगानुशासनम। तो ये सारे जो है अर्थ शब्द और
ओमकार, सबसे पहले ओमकार, प्रणव और अथ शब्द, ये दो मंगलवाची शब्द हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी के कंठ से सबसे पहले सृष्टि में यही दो शब्द आए, इसलिए ये दोनों मांगलिक यानी मंगलवाची शब्द। और आप देखिए श्रीमद् भागवत कैसे शुरू होता है। सबसे पहला अक्षर क्या है श्रीमद् भागवत का? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले बीज रखा है व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवत का, और उस बीज ओमकार में ही सारे वेद निहित हैं। गायत्री मंत्र का जो बीज है वो सबसे पहले श्रीमद् भागवत के आरंभ में रखा गया। शब्द ब्रह्म है ये, भगवान का साक्षात स्वरूप है ये ग्रंथ संपदा। और फिर इसी गायत्री को विस्तार से श्रीमद् भागवत में समझाया गया, इसी वेद को श्रीमद् भागवत में विस्तार से समझाया गया। तो ये एकमात्र ऐसा साधन है शब्द ब्रह्म, जो पर ब्रह्म से भी अधिक कृपालु है। क्योंकि आज कलयुग में भगवान का कोई स्वरूप हमारे दरवाजे पे ठकठकाता हुआ नहीं आया कि भाई चलो आध्यात्मिक जीवन शुरू करो। हमारे जीवन में पर ब्रह्म नहीं, शब्द ब्रह्म ने हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का संचार किया है। इसलिए पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म में, शब्द ब्रह्म अर्थात ग्रंथ संपदा जो श्री व्यासदेव के द्वारा दी हुई है, वो हमारे लिए अधिक मूल्यवान है। और इतनी मूल्यवान है कि यदि भगवान स्वयं आकर भी, पर ब्रह्म स्वयं आकर भी यदि शब्द ब्रह्म के विरोध में बोले, हम उस भगवान को भी स्वीकार न करें। जैसे भगवान बुद्ध जब आकर बोले कि भाई वेदों को मैं तिरस्कार करता हूँ, वेदों की निंदा करता हूँ मैं, वेदों को छोड़ दो। आज हमने भगवान बुद्ध को छोड़ दिया ये बात। आज हम सभी भगवान के आविर्भाव दिवस पर हम उपवास रखते हैं, पर बुद्ध पूर्णिमा पर हम उपवास नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि जब भगवान स्वयं आकर वेद विरोधी बात करते हैं तो हम उन भगवान को ही नहीं मानते। ये शब्द ब्रह्म की महत्व है, हमारे लिए शब्द ब्रह्म का महत्व है। आप देखिए नरसिंह चतुर्दशी पे उपवास है, रामनवमी पर उपवास है, जन्माष्टमी पर उपवास है, वामन द्वादशी पर उपवास, वामन द्वादशी के पहले जो एकादशी है उस पर उपवास है। सभी के लिए तो उपवास है। तो फिर भगवान बुद्ध ने ऐसा क्या कर दिया कि उनके आविर्भाव तिथि पर उपवास नहीं है? भाई वो आए तो सही, लेकिन आके शब्द ब्रह्म, पर ब्रह्म आके शब्द ब्रह्म के विरोध में बोल गए। तो जब ऐसा हुआ कि पर ब्रह्म आके शब्द ब्रह्म के विरोध में बोल गए, तो हम उस पर ब्रह्म को भी स्वीकार नहीं। हाँ है, भगवान है, लेकिन उनके वाक्यों का हम प्रमाण नहीं। इस प्रकार से भगवान के जो दो शाश्वत शरीर है, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म, इसमें से साक्षात कल्पतरु रूप से हमारे जीवन में समस्त लौकिक अलौकिक दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए जो कल्पतरु रूप में विद्यमान हुआ है, उस वेद पुरुष वेद को हम प्रणाम करते हैं। क्योंकि वेदा प्रमाणम, ये वेद ही हमारे लिए अलौकिक अचिंत्य वस्तु को स्पर्श करने के लिए एकमात्र प्रमाण है। बाकी इंद्रियां जो है चार दोषों से दूषित होने के कारण ठीक है, चलिए मैं समझा। कदापि अलौकिक अचिंत्य अतर्क्य वस्तु को स्पर्श करने के योग्य नहीं हो सकती। इसीलिए केवल एकमात्र शब्द प्रमाण यानी अर्थात वेद प्रमाण ही हमारे लिए एकमात्र प्रमाण है। न्याय शास्त्र में शब्द प्रमाण कहा गया है। शब्द प्रमाण की व्याख्या न्याय शास्त्र में क्या किया? आप्तोपदेश शब्द, किसी आप्त यानी किसी जानकार व्यक्ति के शब्द को हम शब्द प्रमाण कहते हैं। किसी जानकार व्यक्ति के कही हुई बात को हम शब्द प्रमाण कहते हैं। उदाहरणार्थ, हम किसी नए गांव में गए, गांव में नदी है और हमको नदी के पार जाना है पर कोई नाव नहीं है। तो हम वहां पे किसी वृद्ध व्यक्ति से पूछेंगे, अरे भाई नदी को हम तैर के जा सकते हैं, ये गहरी है कि गहरी नहीं है? तो वो जो वृद्ध व्यक्ति कहेगा वो बात माननी पड़ेगी हमको, क्योंकि वो आप्त है, वहीं पे रहता है।
उसका उपदेश जो है वो शब्द प्रमाण होता है। पर इस शब्द प्रमाण में भी चार दोष हो सकते हैं। कौन से चार दोष हो सकते हैं? भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटव। चार दोषों से दूषित उसका भी तो शब्द प्रमाण हो सकता है। इसलिए शब्द प्रमाण के दो प्रकार होते हैं, ध्यान से सुनिए। शब्द प्रमाण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है पौरुषेय शब्द प्रमाण, किसी पुरुष का कहा हुआ शब्द प्रमाण। और एक होता है अपौरुषेय शब्द प्रमाण, यानी जो किसी भी साधारण दोष दूषित पुरुष का कहा हुआ नहीं है, किंतु जो साक्षात भगवान नारायण के श्वास से निकला हुआ है प्रमाण, यानी जो वेद प्रमाण है, उसको अपौरुषेय शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण में भी दो प्रकार होते हैं, पौरुषेय, अपौरुषेय। उसमें से हम अपौरुषेय शब्द को ही प्रमाण मानते हैं, हमारे अलौकिक अचिंत्य दिव्य वस्तु को स्पर्श करने के लिए। ये जो है हमें इस प्रकार से समझना चाहिए, भगवान किस प्रकार शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म के रूप में आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हमारे सामने जो ग्रंथ संपदा हमें उपलब्ध है, वो ग्रंथ संपदा भी भगवान की कृपा से ही हमें प्राप्त हुई है, भगवान का ही विग्रह है। और जब हम पढ़ें श्रीमद् भागवत को, तो उसको प्रभु का, हमारे भगवान का विग्रह मानकर हम पढ़ें। और ये बात जाने, ये वो ग्रंथ है जो अनादि काल से उपस्थित है, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। कभी कभी वेदों का आविर्भाव तिरोभाव होता है, यानी कभी कभी वेद पूरे स्वरूप में प्रकट होते हैं, कभी कभी थोड़े छुप जाते हैं। जैसे भगवान का आविर्भाव तिरोभाव होता है, जैसे श्री कृष्ण द्वापर युग में प्रकट हुए, अब छुप गए। वैसे ही वेद कभी कभी पूरे स्वरूप में प्रकट होते हैं, कभी कभी थोड़े अंतर्हित हो जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वेद नष्ट हो गए, वेद कभी नष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वेद शब्द ब्रह्म है। आज भी श्री व्यासदेव जी के आश्रम में समस्त वेद संपदा ज्यों की त्यों। पर वेद संसार के कुछ भागों में लुप्त हो गए रहेंगे, उसको तिरोभाव कहते हैं। तो वेदों का आविर्भाव तिरोभाव होता रहता है, जैसे भगवान का आविर्भाव तिरोभाव होता है। पर जैसे संसार की वस्तुएं नष्ट होती हैं, वैसे वेद कभी नष्ट नहीं होते। और जैसे संसार की वस्तुएं प्रकट होती हैं, यानी जैसे वेद कभी जन्म नहीं लेते। वेद शाश्वत है, कल्पतरु है। हाँ, और भगवत गीता में भगवान ने कहा, ऊर्ध्वम अधो शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। भाई ये भगवान जो है बताते हैं, समूचा संसार वेदमय, समूचा संसार वेदमय। क्योंकि समूचा संसार वेद के बीज से ही तो प्रकट हुआ है। कौन सा बीज है? ओमकार। ओमकार में कितने अक्षर हैं? तीन अक्षर है। अकार जो विष्णु को दर्शाता है, उकार जो उनकी शक्तियों को दर्शाता है, मकार जो जीवात्मा को दर्शाता है। इन तीनों के व्यतिरिक्त इस संसार में कुछ भी नहीं। इसी में समस्त संसार निहित है, और इसी के कारण समूची सृष्टि का निर्माण भी हुआ। आज इसी पे मैं अपने वचनों को थोड़ा विराम दूंगा, प्रश्न उत्तर के लिए थोड़ा समय भी रखूंगा। आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। प्रेम प्रिय पद्मा माता जी, हरिलीला प्रभु इत्यादि जो भी भक्त पार्थ सारथी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, उन सबको धन्यवाद। और मैं यही कहता हूँ, यदत्र स्खलितम किंचित विद्वांसः पूरयन्तु तत्, यदत्र सौष्ठवम किंचित तत् गुरोरेवम्, यदत्र स्खलितम किंचित, यदि कुछ त्रुटि हो गई हो तो विद्वांस, आप विद्वान हैं, पूरयन्तु तत्, उसको ठीक कर दीजिए। यदत्र सौष्ठवम किंचित, पर जो अच्छा लगा आपको, तत् गुरोरेव, वो हमारे गुरुजनों का है, इन्हें, हमारा नहीं। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच बाबू जी, बहुत ही सुंदर और डिटेल में आपने ये पूरा वर्स को समझाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। प्रभु जी, क्या आपके पास समय अगर थोड़ा है तो क्या हम क्वेश्चन आंसर सेशन रख सकते हैं प्रभु जी, और अनुमोदन? कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा आपको सुनाई रहा है पद्मा माता जी? हरि बोल। हाँ प्रभु जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हरि बोल। हाँ। तो आप भी आया, तो प्रश्नोत्तरी लीजिए ना। जी प्रभु जी। कैन यू हियर? प्रभु जी, आपका नेटवर्क सही नहीं है, क्या आप वीडियो ऑफ करके कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कट वीडियो रहा है। भी ठीक है जी। माता जी। हाँ जी प्रभु जी। तो प्रभु जी, आपके पास जितना भी समय हो आप बताइएगा, तो क्योंकि हैंड रेस तो काफी हैं, तो जितना भी आपको ठीक लगे वैसा हम कर सकते हैं।
जी। तो आप सभी भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो आप अपना हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। भाव ग्रही प्रभु, आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हरि पार्षद प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। हाँ सबसे पहले तो हम बहुत ही आनंदित और प्रसन्नित रहे कि आप पार्थसारथी में आए। और अभी आप वर्तमान में यूएस में हैं। और बहुत जल्दी हमारी मुलाकात भी होगी क्योंकि आप सिंसिनाटी भी आ रहे हैं। तो हम उसी क्षण का इंतजार कर रहे हैं। और बहुत ही सुंदर आपने आज समझाया कि कैसे कोई भी चीज होती है, उसकी बढ़ोतरी भी होती है, फिर उसका नष्ट भी होता है। तो बहुत सुंदर समझाया। और प्रभु जी, एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने बताया कि वेद का भी आविर्भाव और तिरोभाव होता है। वो नष्ट नहीं होते हैं, पर आविर्भाव तिरोभाव होता है और बहुत महत्व है और वो शब्द प्रमाण है। तो वो अलौकिक पुरुष के मुख से आया है, तो वो कभी इट इज कैनॉट बी लाइक मिस यूज और एनीथिंग लाइक दैट। वो एकदम जी। शब्द प्रमाण वो सही है, तो वेदों का ही हमें पाठन करना चाहिए। तो बहुत सुंदर तरीके से समझाया, बहुत ही गुह्य ज्ञान था आज के आपके इस क्लास में। सो थैंक यू वेरी मच एज यूजुअल प्रभु जी। और आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद कि आप पाठशार्थी में आए। और हरि लीला प्रभु को भी नमस्कार। हरे कृष्णा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मैं आपकी वाणी सुन के हमें अतिशय प्रसन्नता हुई, और आशा करते हैं कि केवल वाणी रूप में ही नहीं, प्रत्यक्ष रूप में भी आपके जल्द से जल्द दर्शन होंगे प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई प्रभु, मेरा ही प्रभु, थैंक यू सो मच। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आ, शुभेंदु प्रभु जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जी, धन्यवाद, प्रणाम। तो प्रभु कि हम भगवत गीता में सुने हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा नित्रैगुण्यर्भव अर्जुन। तो वहाँ पे तीन गुणों के बारे में जो वेदों का है उसको डील किया जा रहा था। तो मेरा क्वेश्चन है प्रभु कि हम वो इंटरप्रिटेशन तीन गुणों में जो है उसको छोड़ के बाकी जो भगवान विष्णु के सुप्रीमेसी को बोलते हैं उन इंटरप्रिटेशन को ले, या कैसे इनको समझे कि किस किस विषय में इसको एक्सक्लूड किया जा रहा है। आपका प्रश्न मैं पुनः दोहरा देता हूँ। भगवत गीता में कहा गया है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भावार्जुन। वेदों में त्रिगुणात्मक विषय हैं, और हे अर्जुन, तुम तीनों गुणों वाले विषयों से परे हो जाओ, ये भगवान ने कहा है। तो क्या वेदों का हमें वही भाग लेना है जो तीन गुणों के परे है? पर यदि हम वो करेंगे तो हम तो खुद ही अर्ध कुक्कुटी न्याय कर रहे हैं। यानी भाई वेद का कुछ भाग हम, हाँ, पूरा हटा दे रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को ये नहीं बोला कि वेद को ही तुम हटा दो, वेद का कुछ भाग पढ़ो ही मत अर्जुन, ऐसा नहीं बोला। अर्जुन ने बोला वेद के उस भाग का तात्पर्य भले ही त्रिगुणात्मक हो, यानी भौतिक संसार के तीन गुणों से संबंध हो, किंतु उन भाग में भी तुम निश्चय गुण्य, यानी तीन गुणों के परे होकर तुम उसे जानो। अर्थ ये है, जैसे श्री मध्वाचार्य इत्यादि बताते हैं, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। ये भाई वेद में, रामायण पुराण इत्यादि में आदि अंत और मध्य में सर्वत्र हरि को देखो। कैसे देखो सर्वत्र हरि को? तो जैसे भरत महाराज ने देखा था। भरत महाराज ने कैसे देखा था? पंचम स्कंद में वर्णन आता है भरत महाराज के विषय में। पर मैं आपको पंचम स्कंद में 7वें अध्याय में जो छठा में गद्य है, श्लोक नहीं है, गद्य है, उसमें मैं आपको उदाहरण देकर बताना चाहता हूँ। तो मैं उसको यहाँ पर, उसमें भरत महाराज का इतिहास बताया गया है। तो मैं आपको निकाल कर यहाँ पे बताता हूँ। आप हिंदी में आपके सामने मैं पढ़ूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और फिर आप भी देख पाओगे कि भरत महाराज ने कैसे त्रिगुणात्मक वेद के अंदर भी भगवान को देखा। ये है पंचम स्कंद 7वां अध्याय 6वां श्लोक। 6वां श्लोक नहीं है ये, एक गद्य है ये।
हाँ, ये गद्य शुरू होता है, संप्रचरत्सु नाना यागेषु विरचितांग क्रियेष्व पूर्वम यत्तत् क्रियाफलम धर्माख्यम परिब्रह्मणि यज्ञ पुरुषे सर्वदेवतालिंगानां मंत्राणाम अर्थ नियामकतया साक्षात् कर्तरि परदेवतायां भगवती वासुदेव एव भावयमान आत्मनै पुण्यमृत कषायो हविः वर्युभिर्माणु स यजमानो यच्च भागो देवांस्तान् पुरुषवयवैश्वभय अभ्यधाय। यहाँ पे उसका अनुवाद देखिए क्या है। विभिन्न यज्ञों के प्रारंभिक कार्यों को कर लेने के बाद महाराज भरत यज्ञ फलों के धर्म के नाम पर भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते थे। अर्थात वे भगवान वासुदेव कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही समस्त यज्ञ करते थे। देखिए, त्रिगुणात्मक वेद है, सारे यज्ञ त्रिगुणात्मक है, लेकिन वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर देते थे। महाराज भरत सोचते थे कि सभी देवता भगवान वासुदेव के शरीर के अंग स्वरूप ही तो है, और वैदिक मंत्रों में जो भी वर्णित है भगवान वासुदेव उनके नियंता है, कंट्रोलर है। भरत आसक्ति, काम तथा लोभ जैसे भौतिक कल्मश से मुक्त हो गए थे। जब पुरोहित गण अग्नि में हवि अर्पण करने वाले होते तो महाराज भरत को यह ज्ञान हो जाता था कि विभिन्न देवताओं को दी जाने वाली यह हवि आहुति ईश्वर के विभिन्न अंगों के लिए ही है। उदाहरणार्थ इंद्र भगवान के बाहु है, सूर्य उनके नेत्र है। इस प्रकार महाराज भरत ने विचार किया कि विभिन्न देवताओं को दी जाने वाली आहुतियां वास्तव में भगवान वासुदेव के अंग के लिए ही है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि त्रिगुणात्मक वेद में भी निस्त्रय गुण्य कैसे होना है। वेद के किसी भी भाग को हमें जो है हम निष्कासित नहीं कर सकते हमारे जीवन से, क्योंकि जो वेद के थोड़े से भाग को भी निष्कासित कर देगा वो तो अर्ध कुकुटी न्याय वाला बन जाएगा। यानी उसने मुर्गी का वही भाग खा जो अंडे देता है, और वो भाग काट दिया जो खाता है, ऐसे थोड़ी होता है। इसीलिए वेदों को परिपूर्ण रूप से सभी जगह पे भगवान की कीर्ति को देखते हुए ही चलना होगा। ये आपके जिज्ञासा का उत्तर है। ठीक है। ठीक है, ठीक हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको आवाज आ रहा है? हरि बोल। माधव प्रभु, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। माधव प्रभु अनम्यूट करें। ओके। बरसाना रानी माता जी, आप अनम्यूट करें। बोलिए माता जी, आपका प्रश्न करिए। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आज का क्लास में आपने बहुत परम ब्रह्म ने शब्द ब्रह्म का जो क्लियर किया वो बहुत ही अच्छा है। और क्या है कि आपने बोला कि वो इंटरनेट खराब है प्रभु जी का लगता है। हम्म। नहीं नहीं, ठीक है, आप बोलिए, हमें सुनाई दे रहा है। अच्छा। अच्छा प्रभु जी, आपने बोला जो व्यास देव ने इतने सारे ग्रंथ, मूल्यवान ग्रंथ लिखे हैं, वो समझने के लिए हमको आपको बार बार आना पड़ेगा पाठशाला में, बिकॉज आज एक वर्ष जो आपने समझाया इससे ही मालूम पड़ता है कि ये भागवतम वगैरह ये जो सब ग्रंथ है वो कितने मूल्यवान है, कि हमको ये सब जानना चाहिए और डिटेल में जानने के लिए हमको आपका सहयोग चाहिए प्रभु जी। और क्या है जो आपका एक क्लास, दो तीन तीन क्लास होना, दो तीनों क्लास में एक से बढ़कर एक क्लास दिया आपने, तो प्लीज बार बार आते रहिए, बस यही बोलना है। और हमको इसका रसपान कराते रहिए। हमें पार्थ सारथी फाउंडेशन जो है हमारे हृदय के बहुत निकट है। हरि लीला प्रभु माधवी माता जी हमारे बहुत निकटतम हमारे भक्त हैं। उन्होंने और प्रेम प्रिया पद्मा माता जी ने जो भी पार्थ सारथी फाउंडेशन के का जो भी कार्य यहाँ पे आरंभ किया है उसके लिए अनेकानेक साधुवाद हैं। अधिकांश भक्त आकर जुड़े, सारे भक्त आकर जुड़े जो भी हिंदी में सुनना चाहते हैं, पार्थ सारथी फाउंडेशन से आकर जुड़े और हिंदी में प्रवचन भी दें और सुने भी और परिपूर्ण लाभ उठाएं। क्योंकि शब्द ब्रह्म जो है ये 100 माध्यमों से प्रसारित हो, हजारों माध्यमों से प्रसारित हो, यह इच्छा है।
उसमें पार्थसारथी फाउंडेशन बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जहां जहां से हमें शब्द ब्रह्म सुनाई दे, वहां वहां हमें अपने कानों को ध्यान पूर्वक लगाकर सुनना चाहिए। इसलिए मैं तो सभी से ये विनती करता हूँ कि पार्थसारथी फाउंडेशन से अधिक जुड़ें और अधिक से अधिक सुने और अधिक से अधिक कीर्तन भी करें, यानी अधिक से अधिक प्रवचन देने का प्रयास भी करें। खुद श्रीमद् भागवत इत्यादि पढ़ के अधिक से अधिक प्रवचन देने का प्रयास भी करें। मैं भी यथाशक्ति यथामति, हाँ, बीच बीच में अपना योगदान देने का प्रयास अवश्य करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बरसाना रानी माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ओमकार प्रभु आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, मेरा प्रश्न था इस बारे में। आज आपने बताया था कि कैसे जो शब्द ब्रह्म भी है उसमें 6 प्रकार के विकार नहीं है। तो फिर उसमें एक विचार ये था कि जैसे वेद हैं, जैसे उपनिषद आदि हैं, तो वो शब्दशः रिपीट होते हैं हमेशा, हर कल्प में और हर समय। बट पुराण है या फिर तंत्र आदि हैं, तो वो शायद शब्दशः रिपीट नहीं होते। मतलब उनका अर्थ तो वही रहता है, बट उनका शब्दों का रेपिटेशन नहीं होता। तो उसमें हम उसको 6 विकारों से मुक्त कैसे समझ सकते हैं? ऑल्दो मैसेज सेम है, बट फिर उसका जो आकृति है वो तो थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। पुराणों के दो अंश है ना, एक श्रुति मूलक अंश है और एक स्मृति मूलक अंश है। पुराण वास्तव में कौन से वेद से उत्पन्न हुए बताइए ओमकार प्रभु। आई थिंक सामवेद या फिर यजुर्वेद में कुछ आई थिंक पोर्शंस है उसमें से शायद। सिस्टम तो यजुर्वेदम, तो बचा वो यजुर्वेद का भाग, उससे ही तो व्यास देव ने पुराणों का विस्तार किया। जी तो पुराणों का जो भाग यजुर्वेद से हुआ है वो तो उसका श्रुति मूलक भाग है, और स्मृति मूलक भाग तो हर संसार के अनुसार बदलेगा नहीं, है कि नहीं। तो जो श्रुति जी। मूलक भाग है वो तो नित्य है, और जो स्मृति मूलक है वो संसार के अनुसार है, वो देश काल के अनुसार है। उसमें क्या हमें अभी। तो हम्म, तो फिर जैसे हमारे संप्रदाय में हम श्रीमद् भागवत को भी अपौरुषेय बोलते हैं, जिसमें श्रुति मूलक भी है और स्मृति मूलक भी है। तो कोई ऐसा भी एक तर्क दे सकता है कि जो वेदों में ही जो पुराण है, जैसे कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि जो वेदों में ही पुराण का भाग है उसी को स्वीकार करेंगे, परंतु जो अलग तरीके से जो पुराणों का भी है स्वरूप उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये पॉइंट भी आ सकता है। जो व्यक्ति केवल ऐसा बोलता है मैं श्रुति को मानूंगा स्मृति को नहीं मानेगा, वो तो काणा बोला गया, है ना। श्रुति स्मृति उभे नेत्रे विप्राणाम परिकीर्तिते, एकेन विकलः काणो द्वाभ्याम अंध प्रकीर्तिते। श्रीधर स्वामी कहते कि नहीं, श्रुति स्मृति ब्राह्मण के दो नेत्र हैं, उसमें से जिसका एक फूट जाए वो तो काणा होता है, और जिसके दोनों फूट जाए वो अंधा होता है। अब आप क्या बनना चाहते हैं, हम काणे या अंधे, या पूरा देखना चाहते हैं, ये बात है। पूरा देखना चाहते हैं। जो काणा बनना चाहे वो बन जाए कुछ, हमें तो पूरा देखना है भाई, ये बात है। तो जो अभी पुराण है वो एक थोड़ा सा मिश्रित, मतलब मिश्रित फॉर्म में है, मतलब उसमें श्रुति नहीं, मूलक भी है और देव जी की स्मृति मूलक। स्मृति है, मिश्रा नहीं कहना चाहिए उसको, स्मृति है। संसार असार है, संसार जो है अनियमित है, इसीलिए उस संसार अनियमित संसार को समझाने के लिए शाश्वत जगत की बात थोड़ी, शाश्वत सिद्धांत थोड़ी बताएंगे, इसी संसार का कुछ तथ्य डालना पड़ेगा ना उसमें, तब जाके समझ में आएगा। श्रीमद् भागवत में बताया ये जम्बू द्वीप है, ये केतुमाल वर्ष है, ये वर्ष है, ये वो वर्ष है, ये इस संसार का है। अगली अगली बार नाम बदल जाएंगे, पहले था अजनाब वर्ष था, फिर भारत वर्ष नाम हुआ, अगले बार भी यही नाम थोड़ी ही होंगे। तो वो दोष किसका है, दोष स्मृति का है या दोष इस संसार की अनियत स्वभाव का है, किसका दोष है वो। हरे कृष्णा। हाँ, ओमकार प्रभु जी आप अनम्यूट करें। एक मिनट, अब करिए प्रभु जी। ओमकार प्रभु कर रहे हैं? अनम्यूट। तो दोष हरे किसका है, कृष्णा। वो स्मृति स्मृति का दोष है या संसार की अनियतता का दोष है वो। संसार की अनियता का दोष है। तो वो स्मृति तो बस संसार के अनियत जो नाम रूप है उसका प्रतिपादन कर रहे हैं, उसमें व्यास देव जी का क्या दोष है? तो ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि श्लोकों पे आचार्य टिप्पणी लगते हैं,
तो वो टिप्पणी मतलब जो टीका है वो कोई ऐसे नित्य तो नहीं है, बट अर्थ को एक्सप्लेन कर रही है। तो इसी प्रकार भागवत में उसके अर्थ को एक्सप्लेन करने के लिए श्री व्यास देव जी ने श्रुति को एक्सपांड किया। जो भागवत है वो चतुश्लोकी से आया है। वो चतुश्लोकी वेद मूलक है कि नहीं? जी। तो वो हो गया वो श्रुति मूलक भाग। हाँ, और वो जो 4 श्लोक है उसमें कोई भारतवर्ष अजनाब वर्ष की बात की गई है क्या? नहीं। नहीं। पर फिर उसमें एक स्मृति भाग भी है जिसको उसका विस्तार किया व्यासदेव जी ने। जो विस्तार किया उसमें बहुत सारी ये भी आ गई, यहाँ का राजा ये था, उसका पुत्र ये था, उसका पुत्र ये था, उसकी पुत्री ये हुई। अब ये इस संसार की बात है, ये हर संसार में ऐसे ही होने वाला नहीं, वो इसी संसार की बात है। है। तो वो होगा स्मृति मूलक। तो जो स्मृति मूलक है वो शाश्वत है, स्मृति मूलक है वो प्रवाह की तरह है। आप जानते हैं प्रवाह किसको कहते हैं? प्रवाह मतलब जो बहता है उसको प्रवाह कहते हैं कि नहीं? जी। तो वो प्रवाह की तरह ये- है। प्रवाह भी शाश्वत होता है लेकिन प्रवाह में बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं। तो प्रवाह तो शाश्वत है लेकिन प्रवाह के अंदर होने वाले जो डिटेल्स है वो सब बदलते रहते हैं। ये बात है। हाँ। यस प्रभु। मुझे धन्यवाद बताइए, भगवान प्रभु। बोलते हैं गीता में हाँ हाँ। अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, 15वें अध्याय का पहला में है कि नहीं? जी। ऊर्ध्व मूल मद शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। अश्वत्थ का क्या अर्थ होता है? जो वृक्ष है वो बेसिकली उसका जो अश्वत्थ का वृक्ष है और उसको अश्वत्थ यूज शब्द, करके अश्वत्थ उल्टा शब्द का फॉर्म। क्या? अश्वत्थ अश्वत्थ शब्द का क्या? वो एक वृक्ष का नाम है। तो ठीक है, उसका व्याकरण के अनुसार उसकी व्युत्पत्ति क्या है? हाँ, अश्वत्थ, न श्व स्थास्यति इति। अश्वत्थ जो कल तक वैसा का वैसा नहीं रहेगा उसको क्या कहते हैं? अश्वत्थ, है अश्वत्थ। कि नहीं? हाँ। अच्छा, जो अश्वत्थ मतलब जो कल तक वैसा का वैसा नहीं टिकेगा वो अश्वत्थ है। लेकिन ओके। अश्वत्थ और अव्ययम, अश्वत्थ बोल के उसको अव्यय भी कह दिया, यानी कि वो हाँ बदल। एक तो कह रहे हो अश्वत्थ है, फिर ऊपर से कह रहे हो अव्यय भी है। ये दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? हाँ। ये तो सोचने की तो बात है। साइक्लिक, ये तो साइक्लिक। वेद कि वो, भाई वो प्रवाह रूप में अव्यय अव्यय है, प्रवाह उसका कभी बदलता नहीं है। लेकिन हाँ। प्रवाह के भीतर जो डिटेल्स है वो थोड़े थोड़े बदल जाते हैं। आप समझ गए? यस। यस मैम। श्रीधर को पढ़िएगा, उस पे उसको आपको समझ में आएगा अश्वत्थ और अव्यय एक साथ क्यों बोला गया है। ठीक है। जी प्रभु जी, पढ़ूंगा मैं। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू प्रभु जी इसी से रिलेटेड एक छोटी सी जिज्ञासा थी कि जैसा कि आपने बताया और कि है ना, जो वेद हैं वो मतलब उनका जन्म और तिरोभाव इस तरह से होता है, तो प्रभु जी फिर क्यों कहते हैं कि जैसे ब्रह्म संहिता भी ब्रह्मा जी ने लिखी थी तो वो विलुप्त हो गए, सिर्फ एक 5वां अध्याय ही मिल पाया महाप्रभु को। और हमारे जो भागवतम के भी जो 18 श्लोक अभी हैं, तो ये तो काफी सारे श्लोकास थे पर अभी वो विलुप्त हो गए, तो फिर विलुप्त क्यों हो जाते हैं प्रभु? विलुप्त नहीं हो जाते माता जी, वो उनका आविर्भाव तिरोभाव होता है। आविर्भाव तिरोभाव मतलब भगवान जब चाहते हैं तो उसका, हाँ, उस हम्म। कुछ समय के लिए वो तिरोभाव तिरोभूत हो जाते हैं। क्योंकि उस भाग को समझने वाले योग्य अधिकारी जब भगवान को नहीं मिलते हैं तो हम्म। उस समय जो है भगवान उसका तिरोभाव उसका हो जाता है। और जब पुनः ओके। उस भाग को समझने वाले अधिकारी प्राप्त हो जाते हैं तब तो आप उसका पुनः आविर्भाव हो जाता हरे बोल, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। तो प्रभु जी अभी 3 हैंड रेज और हैं, तो आप बताएं प्रभु, हम ले सकते हैं? है। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक। ओके। संस्कारी माता जी आप अनम्यूट करें। Sankari Kaur Mataji. Hare Krishna Prabhu, please accept my most respectful obeisances at your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada. My pranams to all the Vaishnavas and Vaishnavis assembled here. प्रभु मेरा प्रश्न नहीं है लेकिन एक रियलाइजेशन है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। आपने बोला कि शब्द प्रमाण इम्पोर्टेंट है। हम अगर आज की दुनिया में देखें तो आज का युग भी रिव्यूज का युग है। चाहे वो amazon हो चाहे कहीं भी हो, लोग ज्यादातर लोग रिव्यूज पढ़ के ही बाइंग डिसीजंस लेते हैं।
तो लोगों को दूसरों के शब्दों पर इतना विश्वास है, लेकिन जब हम ग्रंथ वितरण करने के लिए जाते हैं तो उनको अपौरुषेय शब्दों पर विश्वास नहीं है। तो कलयुग का प्रभाव ही है। पर हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। प्रभु, मैं बस यही रियलाइजेशन शेयर करना चाहती थी कि लोग मानते हैं शब्द प्रमाण को, परंतु गलत तरीके से मान रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद माता जी। आपने सही कहा कि लोग शब्द प्रमाण को मानते हैं लेकिन अपौरुषेय शब्द के महत्व को नहीं जानते हैं। इसलिए तत्व संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी ने अनेक युक्तियों से, शास्त्रीय युक्तियों से यह सिद्ध किया कि अपौरुषेय शब्द प्रमाण का महत्व क्या है और वो कैसे बाकी प्रमाण जो संसार में है वो चार दोषों से दूषित है। इसी कारण से प्रभुपाद जी भी जब पहली बार अपना पश्चिमी देशों में प्रचार शुरू किए तो प्रायः यही तर्क देते थे कि आपका ज्ञान चार दोषों से दूषित है, इसलिए आपको शब्द प्रमाण से ही ज्ञान अर्जित करना चाहिए। इसी का हमें अनुसरण करते हुए सबको ये बताना चाहिए कि कैसे संसार का ज्ञान चार दोषों से दूषित है और इसी कारण से शब्द प्रमाण का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। किंतु विस्तार से सारे तर्क और युक्तियां जो है तत्व संदर्भ में दी हुई हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। माधव प्रभु, आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। आपने इतना बढ़िया तरह से आपने समझाया शास्त्र, शब्द ब्रह्म का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में। तो प्रभु जी, इसमें एक प्रश्न आता है। जैसे श्रीला जीव गोस्वामी बताते हैं कि जो शब्द होता है दैट इज वैदूष प्रत्यक्ष। तो प्रभु जी, ये वैदूष प्रत्यक्ष अलग होता है, शब्द अलग होता है। वैदुष क्या? प्रत्यक्ष वो होता है जो किसी चार दोषों से मुक्त व्यक्ति के द्वारा कोई प्रत्यक्ष देखा गया उसको वैदुष प्रत्यक्ष कहते हैं। और शब्द यस, वो है जो भगवान के श्वास से आया है। यस प्रभु जी। तो प्रभु जी, जो वैदूष प्रत्यक्ष होता है और जो अपौरुषेय शब्द होता है, तो इज इट पॉसिबल कि जो वैदूष प्रत्यक्ष होता है उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, बिकॉज वो भी एक तरह से अपौरुषेय ही हुआ, क्योंकि दैट पर्सन इज अबव मटेरियल टैबरनैकल। तो प्रभु जी, इसमें थोड़ा समझा सकते हैं? ये थोड़ा क्लियर नहीं है। वैदुष प्रत्यक्ष के विषय आप कह रहे वैदुष प्रत्यक्ष में दोष आ सकता है कि नहीं आ सकता ये आप पूछ रहे हैं। यस प्रभु जी। जब तक जीवात्मा है कोई, जब तक कोई जीवात्मा किसी चीज को देखने का प्रयास कर रहा है तब तक भले ही वो कितना विचक्षण क्यों ना हो, हाँ, वो उसमें दोष आ सकता है, भ्रम इत्यादि दोष आ सकता है। क्योंकि इसको श्री बलदेव विद्याभूषण बताते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ तो आप देख पाओगे। सिद्धांत दर्पण में उनका वाक्य आता है, बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं। हम्म, देखिए क्या कहते हैं, आप ही पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। जीव वाक्येषु लभ्यन्ते जीव धर्मा भ्रमादय, वेदे तु नैव ते हाँ, सन्ति सत्य। तो सभी वाक्य जीव के वाक्यों में हो सकते हैं, जीव के ही धर्म है भ्रम इत्यादि, और वो धर्म किसमें नहीं है, वेदे तो नहीं बते संति। और वैसे चार भ्रम वेद में अकेले में नहीं होते। ये बात है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था, बट आई थिंक आई ठीक है। लास्ट। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, एक एक क्वेश्चन हाँ और था बट। जी, हरे कृष्ण। स्वर आ रहा है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। इस प्रभु जी जी बोलिए आप। बोलिए। जी बोलिए। जी प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था बट अभी पूछ लूं या मनहारिणी माता जी के बाद? हाँ, अभी आप पूछ लीजिए जैसे प्रभु जी। आप अभी ठीक है प्रभु जी, एक और प्रश्न ये था कि हम देखते हैं बाकी जगत में और भी कई सारे ग्रंथ पाए जाते हैं जिनको कि बोला जाता है कि ये भी एक तरह से अपौरुषेय है। मतलब वो कहते हैं कि लाइक ये भी एक डिवाइन रेवलेशन है। तो प्रभु जी, उन चीज़ों को इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे फिट करें? बहुत बार कोई बोलता है मुझे आके भगवान ने बोल दिया ये आज से ये धर्म हो गया, है कि नहीं।
ऐसा जो बाबा वाक्यम प्रमाणम होता है उसमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि उसमें दो चीजें बैठती नहीं है। जीव गोस्वामी जी ने तत्व संदर्भ में बताया है कि जो सनातन धर्म है वेद है उसमें दो लक्षण है जो ऐसे अन्य बातों में अन्य ग्रंथों में नहीं है। वो ये है, सबसे पहले अनादि सिद्ध, ब्रह्मा जी के काल से, जब से अनादि काल से वो होना चाहिए वो। ऐसा नहीं कि भाई कलयुग में 2024 तक था नहीं और अचानक से हाँ 16 मई 2024 को उत्पन्न हो गया। ये अनादि से तो जो बेचारे 16 मई 2024 से पहले जी रहे थे वो अज्ञान में जी रहे थे। तो ऐसा नहीं होना, ये भगवान ऐसा भगवान न्याय कैसे करेगा? है तो अनादि सिद्ध होना चाहिए। दूसरी बात है मूल रूप से सर्व पुरुष परंपरा सु, सारे मनुष्य जातियों में, देवता जाति इत्यादि में वो ज्ञान उपलब्ध होना चाहिए। ये नहीं कि भाई ये किसी एक देश के व्यक्ति को ही मिला दूसरे देश वाले बेचारे वंचित रह गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मूल रूप से जो वेद का ज्ञान है वो अनादि सिद्ध और सर्व पुरुष परंपराओं में उपलब्ध था। कलयुग में जब अन्य पंथ इत्यादि चल निकले, क्रिश्ती और मुसलमान इत्यादि, तब उन्होंने वेद के ज्ञान को ढक दिया। पर मूल रूप से तो वेदों का ज्ञान, सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, दुनिया में सारे मुसलमान, इस्लाम इत्यादि धर्मों इत्यादि पंथों के पहले वेद इत्यादि के द्वारा विहित पूजा ही तो, हाँ यज्ञ इत्यादि ही तो पूरे संसार में प्रचलित थे। और अनादि सिद्ध ज्ञान है ये। और जो किसी एक व्यक्ति को किसी कोने में घर बैठे बैठे मिल जाए वो अनादि सिद्ध कैसे होगा और सारी पुरुष परंपराओं में कैसे होगा? तो सवाल ही नहीं उठता इस चीज का। तो ये जो सब बातें हैं ना ये सब ढकोसला है कि भाई हाँ किसी को मिल गया, हाँ अचानक से हाँ भगवान किसी को स्फूर्ति दे सकते हैं कि वेद के किसी अर्थ की स्फूर्ति किसी को दे सकते हैं। जैसे अभी हमारे दशम स्कंद पे टीकाकार है हरीश सूरी जी, उनको भागवत के ऊपर नई स्फूर्ति हो गई कि हाँ भाई इसका ये एक और अर्थ हो सकता है। पर मूल जो वेद संहिता है वो तो सबको उपलब्ध है। इसीलिए हाँ, जो ज्ञान अनादि सिद्ध और सर्व पुरुष परंपराओं में है वही सनातन धर्म कहलाने योग्य है। बाकी ये सब जो है ये बाबा वाक्यम प्रमाण में, इस पे अधिक ध्यान मत दीजिए। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। लास्ट प्रश्न मनहानी माता जी, आप अनम्यूट करके करें। हरि बोल। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। ऑन ग्लोरीज टू गुरु एंड गॉड। बहुत ही अच्छी क्लास थी प्रभु जी, बहुत कुछ सीखने को मिला। अ, मेरा सिर्फ एक प्रश्न है, एंड इट्स अ रादर डम क्वेश्चन, बट आई विल स्टिल गो अहेड एंड आस्क इट। प्रभु जी, हमारा जो हम जिस समय में रह रहे हैं उसमें इंद्रियां, छह दोष, मन शुद्ध नहीं है, बुद्धि शुद्ध नहीं है। तो ऐसे समय में जहाँ हमारे पास समय का अभाव होता है या हम मानते हैं कि हमें समय का अभाव होता है, हम शब्द ब्रह्म को कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो मतलब हमें ये यू नो हमें अपनी ब्लेसिंग्स कैसे दे सकते हैं? लाइक हाउ कैन वी गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ शब्द ब्रह्मा सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट, rather than depending on our own senses or mind or actions. जी जी समझ गया मैं। हिंदी में उत्तर देता हूँ, चलेगा ना माता जी? हाँ 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 प्रभु जी। माता जी देखिए हमारी अवस्था कैसी है ना, हमारी अवस्था वैसी है कि जो व्यक्ति नहाया नहीं है और इसलिए शरीर से अशुद्ध है, वैसी हमारी अवस्था है। अब कोई व्यक्ति, हाँ, किसी देश में किसी काल में अधिक अशुद्ध हो सकता है, कोई व्यक्ति कम अशुद्ध हो सकता है, पर अशुद्धि सब में है। अच्छा अब हम ये बोल रहे हैं कि भाई जल हमारे सामने है, अब जल हम पे कृपा कब करेगा कि हम शुद्ध होंगे? हाँ तो ये बात है कि जल को अलग से कृपा करने की आवश्यकता नहीं है, जल को शरीर के संपर्क में लाने से शुद्धि आरंभ होती है माता जी, ये बात है। तो शुद्ध्यर्थम मम देहस्य जल स्नानम करोमि हम। ये मेरे देह की शुद्धि के लिए मैं सुबह सुबह क्या करता हूँ, ये नहीं कि सुबह बाथरूम में गए और जल देवता से प्रार्थना कर रहा हूँ हे जल देवता अब मुझे शुद्ध कीजिए, हाँ कृपा कीजिए, वैसे नहीं। जल देवता बोल रहे हैं यहाँ भाई शावर चालू करो और खड़े हो जाओ तो शुद्धि हो जाएगी, उसमें क्या अलग है? हाँ? तो बात यह है माता जी कि जब तक हम शब्द ब्रह्म का साक्षात अभी स्पर्श कर पा रहे हैं हम, हाँ, अच्छा कोई कोई व्यक्ति नहाने में एक्सपर्ट होता है, उसको पता है कैसे घिसना है अंग को। कोई कोई व्यक्ति उतना एक्सपर्ट नहीं होता है। अच्छा जो एक्सपर्ट है विचक्षण है, जो विचक्षण नहीं भी एक्सपर्ट नहीं भी है, जो हर किसी ने अपने अपने तरीके से नहाने का प्रयास करना चाहिए, है कि नहीं? तो जल स्पर्श करना ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है माता जी। बाद में धीरे धीरे हम एक्सपर्ट बनते हैं। जैसे बचपन में हम लोग नहाने में हम लोग एक्सपर्ट नहीं थे, बचपन में हमें पता नहीं था
कि शरीर के कौन से अंग को किस प्रकार से घिसना है, तब जाके चकाचक होंगे हम। लेकिन फिर धीरे धीरे माता पिता ने सिखाया, तब हमें समझ में आया कि भाई शरीर के कौन से अंग को कितना घिसना है कितना नहीं। तो शरीर के कुछ अंग को अधिक घिसना होता है, जिन अंगों से मल निकलता है उनको अधिक घिसना होता है, और कुछ अंगों को कम घिसना होता है, जहाँ बाल है वहां कम, ज्यादा घिस देंगे तो बाल भी निकल जाएंगे, ऐसा होता है। हाँ, तो कुछ अंगों को अधिक घिसना है, कुछ को कम घिसना है, कैसे घिसना है, ये सारी विद्या हमें माता पिता से हमें सीखी। तो वैसे पहले तो हम कम से कम जल में उतरे हैं, और जितना हमें जमता है उतना हम अपने आप को साफ करने का प्रयास करें। फिर धीरे धीरे जो हमारे माता पिता होते हैं, वरिष्ठ भक्त इत्यादि, वो बताएंगे कि भाई कला क्या है शब्द ब्रह्म को समझने की, टीकाओं द्वारा बताएंगे, अर्थ बताएंगे, फिर हम अच्छे से घिस घिस के चकाचक नहा के बाहर निकलेंगे। हर रोज रोज नहाना चाहिए। यदि बिना नहाए कोई दिन निकल के कितना बुरा लगता है, शरीर से बदबू आती है, पर बिना शब्द ब्रह्म का स्पर्श किए दिन व्यतीत हो गया, वो हमारे लिए बहुत ही निराशा और ग्लानि का कारण बनेगा। तो मैं यही कहूंगा माता जी, शब्द ब्रह्म से साक्षात स्पर्श करना है। साक्षात मतलब जो भाषा है, मूल भाषा वाले श्लोक भी पढ़ने हैं, और मूल भाषा का श्लोक पढ़ के फिर उसका अर्थ पढ़ के उसको जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करना है। जितना अधिक हम करेंगे उतना अधिक हम नहा रहे हैं, ये मैं कहना चाहूंगा माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर प्रभु जी। क्वेश्चन आंसर से भी काफी पॉइंट्स क्लियर हुए। तो प्रभु जी अभी तो और कोई हैंड रेस है नहीं, तो आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। पर आपके श्री चरणों में प्रभु जी यही विनती है कि जब जब समय मिले प्रभु जी आते रहें, और हिंदी में इसी तरह से भागवत ज्ञान हरि कथा करते रहें प्रभु जी। हिंदी जो है हमारी भाषाओं में हमें सबसे रोचक भाषा है हमारे लिए। हमारे गुरु महाराज श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज की सबसे सबसे पहले जो पसंद है बोलने में, वो हिंदी ही है। इसलिए हमें हिंदी में बोलने में तो हमें अत्यधिक आनंद है। और पार्थ सारथी फाउंडेशन जो कार्य कर रहा है, मैं सभी भक्तों को पुनः कहना चाहूंगा, जो कार्य पार्थ सारथी फाउंडेशन के द्वारा हो रहा है वो शायद अमेरिका में, हाँ, कहीं और नहीं हो रहा है। हिंदी में जो कथा हो रही है प्राय भक्तों के बीच में पार्थ सारथी फाउंडेशन के द्वारा हो रही है। और जो भक्त इसमें सहयोग करना चाहते हैं, हाँ, वो भक्त कृपया पूरे अपने हृदय से जुड़ें। आपसे और कोई अपेक्षा नहीं है, बस यही अपेक्षा है, आप अधिक अधिक मात्रा में जुड़ें और कथा सुने। और कभी कभी हिंदी में कथा कहें भी। आपकी अपनी मातृभाषा है, आपकी राष्ट्रभाषा है, उस भाषा में कथा कहें, उस भाषा में कथा सुने। ठीक है, वो तो कभी कहते हैं ना, तन से गई गुलामी पर मन से नहीं गई, वो वाला ना करें ना, कि भाई केवल अंग्रेजी में बोलते रहेंगे, वैसा ना करें। जो हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है, संस्कृत, हिंदी, बंगाली इत्यादि, इन सब में ग्रंथ पढ़ें और इन्हीं ग्रंथों में व्याख्या अधिकाधिक करने का प्रयास करें। तो पार्थ सारथी फाउंडेशन जैसा प्लेटफॉर्म शायद ही आपको अमेरिका में कहीं और मिलेगा। मैं तो मानता हूँ कि वो हरि गुरु वैष्णवों के वरदान से ये हमें आज पार्थ सारथी फाउंडेशन जैसा संघ मिला है। हम उसके लिए भगवान का अनेक अनेक धन्यवाद करते हैं, आप सभी को अनेक अनेक साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को माता जी। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बस आप आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस हरि पार्षद प्रभु जी की जय। वांछा कोटि कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की वैष्णववृंद जय। की जय। थैंक यू सो मच प्रभु हरे जी फॉर। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो हरे मच। हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, हरे थैंक यू सो सो कृष्णा मच। प्रभु जी, धन्यवाद थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रणाम।